ये चलो करने का स्टार्ट बेटा। ये थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं। इसकी ब्लॉक डायग्राम हो गई, सर्किट डायग्राम हो, चलो हाफ एडर हो गया पूरा। तीन अक्टूबर देखिए। देन स्टार्ट करो बेटा में अभी हाफ सब्सट्रैक्टर। हाफ सब्सट्रैक्टर क्या होगा यहाँ पे भी? देर आर टू इनपुट्स ए एंड बी। जैसे फुल एडर में था वैसे हाफ सब्सट्रैक्टर में भी दो इनपुट्स रहेंगे, दो आउटपुट्स रहेंगे, दो इनपुट्स रहेंगे एंड टू आउटपुट्स, बस नाम अलग अलग रहेंगे। इनपुट्स रहेंगे तुम्हारे ए एंड बी, इनपुट रहेंगे तुम्हारे ए एंड बी। दिस इज कॉल्ड एज हाफ सब्सट्रैक्टर। ओके। आउटपुट रहेंगे तुम्हारा डिफरेंस एंड बोरो। डिफरेंस दैट इज कॉल्ड डी, डिफरेंस आता, एंड बोरो। डिफरेंस एंड बोरो, दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ओके। अब ये कितने इनपुट्स है? 2 raised to n इक्वल्स टू m। ये हमेशा लिखना। n मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ इनपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट। m मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट। नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस लिख देता, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बराबर है। 2 raised to 2 इक्वल्स टू कितने? 4 पॉसिबल केसेस। कौन से? 0 0 0 1 1 0 1 1। सही है, ये हर एक इसमें आने वाला। देन नेक्स्ट आएगा तुम्हारा ट्रूथ टेबल। आवाज आ रही ना बेटा सभी को? कोई कुछ बोला नहीं यार आज? हेलो एवरीवन। आ रही है सर आवाज। यस सर ओके, आ रही। आ रही है ओके। ए एंड बी इनपुट्स एंड ये है आउटपुट। आउटपुट आने वाला तुम्हारा डिफरेंस एंड बोरो। अब देखो डिफरेंस, ये बी और इनपुट हो गया एंड बोरो, तो इसको मैं बी नॉट लिखता हूँ, ठीक है चलेगा? बी इन एंड बी नॉट। बी इन मीन्स बी इनपुट, बी इन एंड बी नॉट। कोई कोई बुक में एक्स एंड वाई से भी नोट करते, कोई दिक्कत नहीं नोटेशन अगर वैसे भी लिखा तो। ओके। बी इन एंड बी नॉट। 0 0 0 1 1 0 1 1। चार पॉसिबल केसेस आ गए। तो ऑफकोर्स हमने देखा था 0 1 0। डिफरेंस इज 0 1। सब डिफरेंस ये 1 एज इट इज एंड बोरो 1 लिया, तो बोरो भी 1, ये भी 1। और मैंने 0 1 0 0 एंड दिस इज 1 माइनस 1 0 0। याद रखो डिफरेंस दो आने ही वाला है बेटा। ये हो गया तुम्हारा ट्रूथ टेबल। हो गया ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट आउटपुट एक्सप्रेशन।
ये आउटपुट एक्सप्रेशन क्या थे बेटा, देखो, डिफरेंस एंड बोरो। डिफरेंस के आउटपुट जहाँ पे वन आए वहां पे देखो, ये वन आए तो ए बार बी इन, ए बार बी इन प्लस यहाँ पे वन, ए बी इन का बार, ए बी इन का बार, दैट इज व्हाट विच गेट यार, ए और बी। एक्स और गेट आ रहे हैं ना यार, बोलो यस और नो। विच गेट, एक्स और गेट। अभी डिफरेंस हो गया, अब बोरो। बोरो बी, बी का आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ए बार बी इन, ए बार बी इन पे डिफरेंस का बोरो है, समझे क्या बात को, यस हाँ और नो। समझे। और ये हो गया तुम्हारा, एक्स और गेट यूज करना है तो ये आउटपुट यूज करना पड़ेगा, बराबर। अगर बेसिक गेट्स बोला तो ये यूज करना पड़ेगा आउटपुट, बेसिक गेट से अगर डायग्राम ड्रॉ करनी है तो। यस, चलिए देन नेक्स्ट लॉजिक डायग्राम। दो इनपुट्स आएंगे एक्स और गेट को, सॉरी एक्स नॉट हो गया, एक्स और गेट को, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए एंड बी। बाद में क्या आने वाला है, ए को नॉट गेट लगाओ, ए का बार करना है, बी एज इट इज चाहिए, बी इन एज इट इज चाहिए, देन उनका क्या करना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए विच गेट यार, एंड गेट। ये आ गया तुम्हारा बोरो, बी ओ, ए बार बी। बोलो समझे क्या बेटा, यस और नो। चलो अब मैं बता रहा हूँ लॉजिक डायग्राम फॉर यूजिंग ओनली बेसिक गेट। चार्ज नहीं है भाई आईपैड। ओके, लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ सबट्रैक्टर यूजिंग ओनली बेसिक गेट। तो डिफरेंस में कौन सा बोला था मैंने, ए बार बी इन प्लस ए बी इन बार, एंड बोरो में क्या बोला था, ए बार बी इन आना था, सही है। तो चेक कीजिए, ये आ गया तुम्हारा ए, ये आएगा ए बार, ए बी बार, देखिए ए बी इन, ए बार बी इन बार, सही है। पहले देखो ए बार लेना है, बी इन एज इट इज, नॉट गेट, देन ए एज इट इज, बी इन का बार, देन दोनों की क्या थी यहाँ पे, एडिशन, देन ऐड करो इसको और गेट से। यहाँ पे आ गया था ए बार बी इन, यहाँ पे आ गया था ए बी इन बार, एंड आउटपुट वाई, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। डिफरेंस आ गया ए बार बी इन प्लस ए बी इन का बार, देन ए बार बी इन, नॉट गेट। या तुमने ऐसा लिया तो भी चलता, या मैं थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करूंगा, एक गेट कम यूज होगा, तो इसी का आउटपुट मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ क्या, बोलो यार ये नो। दिस इज कॉल्ड बोरो, बोलो यार ये समझाया क्या, ए बार बी इन, एक गेट कम यूज होगा ना यार, यस और नो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है बेटा सभी को, चलो लिखो बेटा जल्दी से फास्ट। आवाज आ रही है क्या सभी को। यस सर।
हो गया बेटा? सर वो डायग्राम एक बार दिखा दोगे क्या प्लीज? हाँ, यस। हो गया बेटा? हो गया बेटा, लिखा गया? डन एवरीवन।
चलो डन क्या ऑल ऑफ यू। चलिए देखिए नेक्स्ट बिट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आई होप सभी का हो गया होगा, जिनका नहीं हो गया बेटा बाद में लिख लेना। फुल सबट्रैक्टर। जैसा हमने हाफ सबट्रैक्टर देखा वैसे फुल सबट्रैक्टर सिलेबस में नहीं है, बट हम इसलिए देख रहे बेटा क्योंकि उसके बेस पे आगे वाला कंटेंट है यार। यस, उसके बेस पे आगे वाला कंटेंट है, इसलिए हमको ये देखना जरूरी है भाई। नए इनपुट्स रहेंगे, इनपुट दो रहेंगे। और इनपुट्स कितने रहेंगे? दो। आउटपुट कितने रहेंगे? सॉरी, इनपुट्स कितने रहेंगे फुल सबट्रैक्टर में? तीन इनपुट्स रहेंगे एंड आउटपुट रहेंगे दो। आउटपुट तो फिक्स वही आने वाले, डिफरेंस एंड बोरो, उसमें कोई चेंजेस नहीं। बट इनपुट आ जाएंगे तुम्हारे तीन। समझ रहे हो बेटा? दिस इज कॉल्ड फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर। इनपुट को लेता हूँ मैं ए, बी इन एंड सी। These are three inputs to the half full subtractor, and difference and borrow. BO. Difference and borrow. This is your block diagram. Block diagram of full subtractor. Then अब ट्रूथ टेबल थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। ऑफ कोर्स बेटा, टू टू रेस टू n equals to m आएगा। n means what? Number of inputs. m means what? Possible cases। बराबर है? जैसे 0 0 0 1 2 कहाँ तक आएंगे? 1 1 1 तक, 7 केसेस। सही है। सो ट्रूथ टेबल इनपुट्स बनाए मैंने। इनपुट्स ए, बी इन एंड सी। आउटपुट ले रहा हूं मैं अभी, डिफरेंस एंड बोरो। डिफरेंस एंड बोरो। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1। चेक करो बेटा। अब चलो डिफरेंस एंड बोरो बनाना है। चलो देखते हैं। डिफरेंस 0 0 0 0 0 0 0 ही होगा। यस। देन नेक्स्ट 0 - 0 0 0 - 1। डिफरेंस ऑल्सो 1 एंड बोरो इज ऑल्सो 1। प्लीज ध्यान देना। 0 - 1 बोरो जनरेट हो गया, लिख दो।
एंड वन, वन माइनस जीरो इज वन। बोलो क्लियर है कि मेरी बात? बोरो जनरेट हो गया, लिख दो। जीरो माइनस वन, बोरो जनरेट हो गया, एंड सब डिफरेंस इज ऑल्सो वन। वन माइनस वन जीरो। बोलो समझा क्या? डिफरेंस वन आ गया था, फिर से लिख दिया। कोई डाउट है क्या? ये बोलो ना, समझ पा रहे हो क्या? वन माइनस जीरो इज वन। यहाँ पे वन लिखो पहले। वन माइनस जीरो इज ऑल्सो वन, 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 जीरो। Then next, 0 minus 1 minus 0 is difference is 1 and borrow is 0, and 1 minus 1 0 0. प्लीज केयरफुली देखो यहाँ पे क्या हो रहा। दोनों भी जीरो आ रहे क्योंकि 1 minus 0 is 1, difference is 1, borrow 0 लिख दिया, and 1 minus 1 again 0 0, 1 minus 1 0, difference is 0, borrow is 0, and 0 minus 0 is 0 0. Clear है क्या all of you? 1 minus 1 0. Okay, difference is 0, borrow is also 0. 0 minus 1, these one also and these one also. कोई डाउट है? प्लीज अभी तो भी बोलो यार, किसी नो सर। को कोई डाउट है बेटा? ओके, लिखो बेटा, और इसका आउटपुट एक्सप्रेशन एक बार बनाओ तो क्या था, पहले लिख लो, और आउटपुट एक्सप्रेशन बताओ मुझे, डिफरेंस एंड बोरो का क्या था। जम गया क्या बेटा? यस सर। Yes. अब देखो, आई होप सभी ने सॉल्व किया होगा। अब देखो कुछ गलत हुआ होगा तो मैं अपडेट करता हूँ, प्लीज ध्यान देना। डिफरेंस, डिफरेंस कहाँ कहाँ पे वन आ रहा है वो चेक करने का ना, उसका आउटपुट एक्सप्रेशन निकालने का है। दिस इज योर आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस, ठीक है। ये वन आ गया था, ए बार बी बार सी इन, ए बार बी इन बार सी, ए बार बी इन बार सी, नेक्स्ट ए बार बी इन, ए बार बी इन सी बार, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे वन आया था, ए बी इन बार सी इन बार,
ए बी इन बार सी इन बार प्लस यहाँ पे 1 आया था ए बी सी इन ए बी सी ए बी इन सी। कोई डाउट है? यस और नो? अब देखिए बेटा, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट क्या कॉमन ले सकते हैं? सी इन। बचा क्या? ए बार बी इन बार एंड ए बी इन प्लस इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? सी इन, सॉरी सी इन नहीं है ना, सी सी लिया ऐसे, सी बार। बोलो बराबर है? यस और नो एवरीवन? यस सर। ये सी बार। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? ए बी इन बार प्लस ए बी इन का बार। कोई डाउट है? सॉरी सी इन नहीं है, सी सिर्फ। देन मैंने बोल दिया यार, सी इन ब्रैकेट, इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए एट बी इन का बार प्लस सी बार। यहाँ पे मैं लिखूंगा ए एट बी इन। बोलो सही है? सो लेट कंसिडर ए एट बी इन को मैंने एक्स बोला, तो क्या होगा यार ये? सी एक्स बार प्लस सी बार एक्स। ऑफ कोर्स ये भी क्या हो रहा है बेटा? एक्स एट सी। बोलो बराबर है कि नहीं यार? बट एक्स इज व्हाट? ए एट बी इन एट सी। बोलो बात समझी क्या यार? ये यस और नो एवरीवन? शायद से, हाँ सर। मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से सम में यही चाहे था सब। सम में यही चाहे था ना? हाँ, फुल एडर में अपना एडिशन का सम जो था वो भी ये चाहे था। देखो चेक करो, बस नोटेशन थोड़े से अलग है, बीन सीन, बाकी तो ये चाहे था भाई। यस और नो? अब देखो ये क्या आ रहा, 1 ए बार बी इन सी। ए बार बी इन सी प्लस ए बार, नीचे वाला लगेज 1 था, देखो ए बार बी इन सी इन बार, ए बार बी इन सी बार प्लस ए बार बी इन सी प्लस ए बी सी इन ए बी ए बी इन सी। कोई डाउट है बेटा यहाँ पे किसी को? अब बोरो का देखिए, फिर से लास्ट में से पहला और लास्ट में से मैंने सी कॉमन लिया, तो बचेगा क्या? ए बार बी इन बार प्लस ए बी इन। और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? ए बार बी इन डायरेक्ट कॉमन लो, तो सी बार प्लस सी बचता। सी ये हो जाएगा ए एट बी इन प्लस ये ए बार बी इन, और इसका आंसर 1 आता, बुलियंस लॉ, सी बार प्लस सी इक्वल्स टू 1। तो आंसर आ रहा है सी, सी इन ब्रैकेट ऑफ ए एट बी इन प्लस ए बार बी इन। दिस इज योर बी नॉट। समझा क्या है बेटा? चलो अभी दोनों के भी लिए लॉजिक डायग्राम बनाओ। मैं 1-2 मिनट रुकता हूँ, पहले ये लिख लो, और जिनका हो गया है वो लॉजिक डायग्राम बनाइए फास्ट, यूजिंग स्पेशल गेट्स। यूजिंग स्पेशल गेट्स, जल्दी से लॉजिक डायग्राम बनिए बेटा फास्ट। सर फर्स्ट दो टर्म में से अगर ए बार कॉमन लिया तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना बेटा, चलता।
लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करके देखो बेटा खुद से जम रही कि नहीं। हो गया। जमने के बेटा सभी को। हो गया बेटा। बनाई क्या बेटा, गलत हुई चलता बेटा, बट सभी स्टूडेंट्स ट्राई कीजिए बेटा, क्योंकि सभी का आउटपुट अलग अलग आता है। सभी ने अलग अलग सोचा है, बट हाँ इतनी बात श्योर है कि गलत मत ड्रॉ, मतलब क्या बोलते हैं, गलत भी ड्रॉ हुआ तो बोलो बस कहाँ पे गलत हुआ होगा। देखो सबसे पहले मैं डिफरेंस का आउटपुट लाना चाहता हूँ। डिफरेंस का आउटपुट क्या था, ए बी इन एंड सी, तीनों एक साथ को, तो तीनों एक साथ तो नहीं लगाए जाते, तो हमने पहले इसको दो गेट को लगाया। यस, यहाँ पे आ गया तुम्हारा ए बी इन, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका गेट का काम ही है ए एड बी इन। देन थर्ड आउटपुट लाया मैंने, थर्ड आउटपुट फिर से इसको लगा दिया, तो ये आ गया तुम्हारा ए एट बी इन एट, ये क्या नंबर है, सी, तो ये आ गया एट सी। समझ रहे हो यार, ये आ गया डिफरेंस का आउटपुट। अब तुमको लाना था देखो ये वाला आउटपुट, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है, ए एट बी इन, तो ये ऑलरेडी आ चुका है यार मेरे पास, तो डबल से फिर से लाओ मत, फिर से एक गेट का को यूज करना, सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी क्यों करना भैया, बराबर है, कॉस्टली भी क्यों करना, उससे अच्छा यही से यही ले लो। और ये बन गया तुम्हारा मल्टीप्लाई का फंक्शन करो, दोनों भी क्या थे मल्टीप्लाई, बीच में क्या है यार डॉट है, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया तुम्हारे यहाँ पे क्या आ गया, ए एट बी इन इंटू सी, एंड देन अब देखो यहाँ पे तुरंत में ऐड मत कीजिए, अब क्या करना है बेटा, ए का बार बी इन, ए का बार बी इन दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे ए का बार करना है, ये आ गया ए का बार, बोलो समझे क्या बात को, नॉट गेट यूज किया, ए का बार, बी इन एज इट इज चाहिए, बी इन एज इट इज, दोनों मल्टीप्लाई और इसलिए एंड गेट लगाओ, दोनों मल्टीप्लाई और इसलिए एंड गेट, एंड दोनों का बाद में कॉम्बिनेशन जा रहा है एडिशन को, दिस इज कॉल्ड एडिशन, तो यहाँ पे ये जाएगा एडिशन पे, बोलो बात समझी गया यार, यस और नो एवरीवन। दोनों में बाहर जाएगा ना ए एट बी का, क्या बोले बेटा, बोरो में ए एट बी का बार होगा ना। यहाँ पे क्या हाँ। पूरा बार दिया था क्या, हाँ ओके बार दिया है, हाँ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे सभी जगह ये है, तो ये ए एड बी आएगा बार, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पे नॉट गेट लगा दूँ फिर, क्योंकि आउटपुट ये आ चुका है, इस पे बार लगा दिया तो ये बार हो जाएगा क्या, बोलो यस और नो, करेक्ट है बेटा। अगर मैंने यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया तो क्या हो जाएगा बेटे, वो जो भी पिन पे आ रहा था वो पूरा बार हो जाएगा, ए एट बी इन का बार, तो यहाँ पे आ गया ए एट प्लस बी इन का बार इंटू सी,
और यहाँ पे आ गया था बी इन, यहाँ पे क्या था भाइयों, बी इन, और यहाँ पे आ रहा है ए एंड बी इन, देन यहाँ पे आ रहा है सी इन ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी इन, ये टोटल बार बार प्लस ए बार बी इन। बोलो यार, समझा क्या बेटा? सही है बेटा, एक नॉर गेट यूज होता है यहाँ पे। बट एक्स नॉर गेट के लिए अपने को ऊपर एक्स नॉर गेट नहीं था, यहाँ पे अपने को सिर्फ विदाउट बार चाहिए था और इसको विद बार लाना है, तो नॉट गेट लगा दीजिए। समझा क्या यार? एवरीवन, सभी को क्लियर है क्या? प्लीज यस और नो बोलो फास्ट। ये हो गई तुम्हारी लॉजिक डायग्राम। चेक कीजिए बेटा। हो गया बेटा? डन ऑल ऑफ यू? यस और नो यार? बेटा और अपना 2 लेक्चर में टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा, 2 से 3 लेक्चर में टॉपिक फिनिश। कुछ न्यूमेरिकल्स लेना है, बुलियंस लॉ पे। आई होप सभी ने वो बुलियंस लॉ पे एग्जांपल्स देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो याद से देख के आओ प्लीज। मेरी बात सुन रहे हो क्या सभी जन? बुलियंस लॉ पे जो लॉज थे वो लिखो बेटा, मैं अपन लगता हूँ लिखते हो उसके लॉज। चलो फिर से एक बार, क्योंकि वो अगर आए तो न्यूमेरिकल समझेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे कहाँ से क्या हो रहा बोल के। देखो, तुम ये ट्राई करना घर पे, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इम्प्लीमेंट फुल सबट्रैक्टर यूजिंग 2 हाफ एडर्स। जमेगा ना? इम्प्लीमेंट फुल सबट्रैक्टर यूजिंग 2 हाफ सबट्रैक्टर। यस और नो यार? एंड देन लेट अस स्टार्ट फिर से। लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। मेरे साथ साथ लिखो प्लीज फास्ट में। फर्स्ट लॉ, और लॉ क्या था बेटा? a+0 इज वॉट? a+1 इज वॉट? 1। याद है बेटा? a+a, it's not 2a, only a, and a plus a bar is 0, oh sorry, a plus a bar is 1, प्लस में 1 रहता भाई। कोई डाउट है क्या? सेकेंड लॉ, और लॉ, a.0 is 0, a.1 that is a.a, it's not 2a, only a, and a.a bar आंसर इज 0। देखो ये 2 लॉ तो आनी ही चाहिए। सही है। नेक्स्ट थर्ड लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं भाई, मेरा आईपैड डिस्चार्ज होने में, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए प्लीज सभी जन। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या रहता है बेटा? a+b को b+a भी लिखते आता, बोलो बराबर कि नहीं?
या ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं प्लीज, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। सर दूसरा वाला एंड लॉ है ना? हाँ एंड लॉ है। ओ मैंने और लिख देगा। सर सॉरी, एंड लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी है। ओके, तो हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, पहले ए प्लस बी कीजिए एंड देन इन ब्रैकेट ऑफ बी प्लस सी, सही है। या ए डॉट बी डॉट सी है, तो इसको पहले ए डॉट बी डॉट सी ऐसा भी कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ए इन डॉट बी प्लस सी है, तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए बी प्लस ए सी, सही है। या फिर इसका मैंने तुमको लॉ का, ये लॉ का प्रूफ बताया था, ए प्लस बी सी है, तो ये होता है ए प्लस बी एंड ए प्लस सी, आर एच एस से एल एच एस प्रूफ किया था ये वाला लॉ। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंटेशंस लॉ। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ बोले तो क्या कॉम्प्लीमेंट करना है, जीरो का बार दैट इज वन, वन का बार मीन जीरो, एक का डबल बार किया दैट इज एच आएगा, या ए डॉट ए बार किया आंसर इज जीरो, या ए प्लस ए बार किया वन, ये दो लास्ट के लॉ तो लिखे थे हमने। नेक्स्ट लॉ, लॉ नंबर 7, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, ए प्लस ए बी है तो आंसर क्या आएगा ए, या फिर ए डॉट ए प्लस बी है तो भी आंसर क्या आने वाला ए। कोई डाउट है? लिख के दिए थे मैंने शायद से, इसका प्रूफ भी बताया था इन दोनों लॉस का, एक बार चेक करना। इन्वोल्यूशन लॉ, ए प्लस ए बार बी, ए प्लस ए बार बी दैट इज ए प्लस बी आता, या ए बार प्लस ए बी होगा, ए बार प्लस ए बी तो ए बार प्लस बी आता। क्लियर है, पहला जो लेटर है वो आने ही वाला, यस और नो। नाइन्थ देखा था डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स लॉ, ए प्लस ए बी का, ए प्लस बी का बार तो ये ए बार डॉट बी बार बनता, या ए डॉट बी का होल बार है तो ए बार प्लस बी बार बनेगा। बोलो बेटा समझा क्या? प्लीज ये लॉ सभी जन अच्छे से लिखोगे क्योंकि इसी के बेस पे पूरे क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, हो गया बेटा? सर 2 मिनट ऊपर करो ना। ये बेटा, लॉज ऑफ बुलियंस अलजेब्रा के एक ऊपर। ओके, बूलियन अलजेब्रा के वहाँ पे, ओके। सर 1 मिनट क्वेश्चन। इम्प्लीमेंट फुल सबट्रैक्टर यूजिंग टू हाफ एडर, ट्राई करो टू सबट्रैक्टर हाफ सबट्रैक्टर। मार्केट में आप जाते हो और अगर हाफ सबट्रैक्टर ही अवेलेबल है दो, और उससे तुमको फुल सबट्रैक्टर बनाना है तो बनाने आना चाहिए। जैसे अभी अपन ने ऊपर देखा था फुल एडर बनाना था तो दो हाफ एडर यूज करके बनाया था हमने। क्लियर है? तो ट्राई यस कर, सर हो गया। जमा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जमा तो मुझे नेक्स्ट इसमें पूछ लेना।
हो गया। थोड़ा सा बस इसके न्यूमेरिकल्स और 3 पॉइंट्स बाकी है, मतलब न्यूमेरिकल्स और दो, जो दो बचे हैं बेटा उसमें से एक फिक्स आने वाला, मतलब और में क्वेश्चंस रहते हैं आपको अगर करना है तो, बट मैं चाहूंगा उसको अटेंड करो। कभी भी जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उसको अटेंड करना चाहिए। यस, वही क्वेश्चन को हम अटेंड करेंगे जिसमें डायग्राम हो, हमको लिखते आए उस क्वेश्चन में। जिसमें सिर्फ थ्योरी पार्ट है वो ज्यादा करके मत अटेंड करना, ठीक है। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फर्स्ट स्क्रीनशॉट लिया बेटा। सेकेंड स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट थर्ड स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट बेटा। हो गया? डन ऑल ऑफ यू? और प्लीज सभी स्टूडेंट सर से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट बोला करो बेटा। हाँ बेटा बोल। सर वो लॉज हमने फिर से क्यों लिखे? बेटा वो प्रैक्टिस के लिए लिखे क्योंकि उस लॉ के बेस पे क्वेश्चन है अभी आगे, नेक्स्ट लेक्चर ओके में सर। डिस्कस होगा। और मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि तुम आने से पहले वो एक बार लिख लो फिर से या देख लो, क्योंकि वो यस। फिजिक्स में भी आगे तुमको काम आने ही वाले हो लॉज। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू। सर कल बाय। क्लास होगी? कल नहीं है बेटा, परसों रहेगी, संडे के दिन रहेंगी। संडे मॉर्निंग में मैं तुमको रिमाइंडर मैसेज भी डालता ग्रुप पे, ठीक है। ओके सर। यस, चलो बाय बाय।